अध्याय 12 दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 12 पुलिस को इतला और उसकी अन्वेषण करने की शक्तियाँ। धारा 154 संज्ञेय मामलों में इतला। संज्ञेय अपराध किए जाने से संबंधित प्रत्येक इतला या पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी को मौखिक दी गई है, उसके द्वारा या उसके निर्देशाधीन ब्लैकबुक कर ली जाएगी। इतला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी। प्रत्येक ऐसी इतला पर, चाहे वो लिखित रूप में दी गई हो, पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो उसे दे, और उसका सार ऐसी पुस्तक में जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखा जाएगी जिससे राज्य सरकार इस नियमित विहित करे प्रविष्ट किया जाएगा। परंतु यदि किसी स्त्री द्वारा उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354, 354 क, 354 ख, धारा 354 ग, 354 घ, 376 धारा 376 क, धारा 376 ख, धारा 376 ग, धारा 376 घ, धारा 376 ड या धारा 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, कोई इतला दी जाती है, तो ऐसी इतला किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी। परंतु यह और कि यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354, धारा 354 क, धारा 354 ख, धारा 354 ग, धारा 354 घ, धारा 376, धारा 376 क, धारा 376 ख, धारा 376 ग, धारा 376 घ, धारा 376 ड या धारा 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, अस्थायी या स्थायी रूप से, मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त हैं, तो ऐसी इतला किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के जो ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने की इच्छा करता है, निवास स्थान पर या उस व्यक्ति के विकल्प के किसी सुगम स्थान पर यथास्थिति किसी द्विभाषीय या किसी विशेष प्रबोधक की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी। ऐसी इतला के अभिलेख की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। पुलिस अधिकारी धारा 164 की उपधारा 5 क खंड क के अधीन किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन यथासंभव शीघ्र अभिलिखित कराएगा। उपधारा 1 के अधीन अभिलिखित इतला की प्रतिलिपि इतला देने वाले तत्काल निःशुल्क दी जाएगी। कोई व्यक्ति जो पुलिस थाने का बारसाधक अधिकारी उपधारा 1 के निर्दिष्ट इतला को अभिलिखित करने से इनकार करने से व्यथित हैं, ऐसी इतला का सार लिखित रूप से डाक द्वारा संबद्ध पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है, जो यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी इतला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है, तो या तो वह स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा संहिता द्वारा उपबंधित रीति से अन्वेषण किए जाने का निर्देश देगा। उस अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी की सभी शक्तियाँ होगी। धारा 155 असंज्ञेय मामलों में के बारे में इतला और ऐसे मामलों का अन्वेषण। जब पुलिस थाने का बारसाधक अधिकारी को उस थाने की सीमाओं के अंदर असंज्ञेय अपराध किए जाने की इतला दी जाती है, तब ऐसी इतला का सार ऐसी पुस्तकों में जो ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसे प्रारूप में रखी जाएगी जो राज्य सरकार इस नियमित विहित करे, प्रविष्ट करेगा या प्रविष्ट कराएगा, और इतला देने वाले कोई मजिस्ट्रेट के पास जाने को निर्देशित करेगा। कोई पुलिस अधिकारी किसी असंज्ञेय मामले का अन्वेषण ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा जिसे ऐसे मामले का विचारण करने की या मामले का विचारणा सुपुर्द करने की शक्ति है। कोई पुलिस अधिकारी ऐसा आदेश मिलने पर वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति के सिवाय अन्वेषण के बारे में वैसी ही शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जैसे पुलिस थाने का बारसाधक संज्ञेय मामले में कर सकता है। जहां मामले का संबंध ऐसे 2 या अधिक अपराधों से है जिनमें से कम एक संज्ञेय हैं, वहां इस बात के होते हुए भी अन्य अपराध असंज्ञेय हैं, यह मामला असंज्ञेय मामला समझा जाएगा। धारा 156 संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने के पुलिस अधिकारी की शक्ति। कोई पुलिस थाने का बारसाधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है जिसकी जांच विचारण करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के अंदर के स्थानीय क्षेत्र पर आधिकारिकता रखने वाले न्यायालय के अध्याय 13 के बंदों का अधीन है। ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी कार्रवाई को किसी भी प्रक्रम में इस आधार पर प्रश्नगत न किया जाएगा कि वो मामला ऐसा था जिसमें ऐसी अधिकारी का इस धारा के अधीन अन्वेषण करने की सशक्त न था।
धारा 190 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट पूर्वक प्रकार के अन्वेषण का आदेश कर सकता है। धारा 157 अन्वेषण के लिए प्रक्रिया। यदि पुलिस थाने का बारसाधक अधिकारी को इतला प्राप्त होने पर या अन्यथा यह संदेह करने का कारण है कि ऐसा अपराध किया गया है जिसका अन्वेषण करने के लिए धारा 156 के अधीन जो सशक्त हैं, तो वह उस अपराध की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा जो ऐसे अपराध का पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान करने के लिए सशक्त हैं और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का अन्वेषण करने के लिए यदि आवश्यक हो तो अपराधी का पता चलाने और उसके गिरफ्तारी के उपाय करने के लिए उस स्थान पर या तो स्वयं जाएगा या अपने अधीनस्थ अधिकारी में से एक को भेजेगा जो ऐसी पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का न होगा जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विहित करे। परंतु जब ऐसे अपराध के किए जाने की कोई इतला किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसका नाम देकर की गई है, मामला गंभीर प्रकार का नहीं है, तब वो आवश्यक न होगा कि पुलिस थाने का बारसाधक अधिकारी उस स्थान पर अन्वेषण करने के लिए स्वयं जाए या अधीनस्थ अधिकारी को भेजे। यदि पुलिस थाने का बारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो उस मामले का अन्वेषण न करेगा। परंतु यह और बलात्संग के अपराध के संबंध में पीड़ित का कथन पीड़ित के निवास पर या उसकी पसंद के स्थान पर यथासाध्य किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता पिता, संरक्षक या नज़दीकी नातेदार या परिक्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में अभिलिखित करेगा। उक्त धारा 1 के परंतु के खंड क में वर्णित दशाओं में से प्रत्येक दशा में पुलिस थाने का बारसाधक अधिकारी अपनी रिपोर्ट में उस उपधारा की अपेक्षाओं का पूर्णतः अनुपालन न करने के लिए अपने कारणों का कथन करेगा। उक्त परंतु के खंड ख में वर्णित दशा में ऐसा अधिकारी इतला देने वाले को यदि कोई हो ऐसी रीति से जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए तत्काल इस बात की सूचना दे देगा कि वो उस मामले का अन्वेषण न तो करेगा न कराएगा। ये रिपोर्ट कैसे दी जाएगी? धारा 158 धारा 157 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली प्रत्येक रिपोर्ट उस राज्य सरकार ऐसा निर्देश देती है तो पुलिस के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस नियत करे। ऐसा वरिष्ठ अधिकारी पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी को ऐसे अनुदेश दे सकता है जो वो ठीक समझे। उस रिपोर्ट पर उस अनुदेशों को अभिलिखित करने के पश्चात उसे अविलंब मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। धारा 159 अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति। ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्वेषण के लिए आदेश दे सकता है या यदि वो ठीक समझे तो वह इस संहिता के बंधित रीति से मामलों की प्रारंभिक जांच करने के लिए उसके अन्यथा निपटाने के लिए तुरंत कार्रवाई कर सकता है या अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को कार्रवाई करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है। धारा 160 साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है अपने थाने की या किसी पास के थाने की सीमाओं के अंदर विद्वान किसी ऐसे व्यक्ति से जिसकी दी गई इतला से या अन्यथा उस मामले के तथ्यों परिस्थितियों से परिचित होना प्रतीत होता है अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा लिखित आदेश द्वारा कर सकता है। वह व्यक्ति अपेक्षा अनुसार हाजिर होगा। परंतु किसी पुरुष को जो 15 वर्ष से कम आयु का या 65 वर्ष से अधिक आयु का है या किसी स्त्री से या किसी मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति से ऐसे स्थान से जिसमें ऐसा पुरुष या स्त्री निवास करती है बिन किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं कराई जाएगी। अपने निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान पर अब धारा 1 के अधीन हाजिरी होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित खर्चों का पुलिस अधिकारी द्वारा संदाय कराने के लिए राज्य सरकार इसे नियमित बनाए गए नियमों द्वारा बंधित कर सकती है। धारा 161 पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा। कोई पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है या ऐसे अधिकारी की अपेक्षा पर कार्य करने वाला पुलिस अधिकारी जो ऐसी पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का नहीं है जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस नियमित विहित करे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति की मौखिक परीक्षा करा सकता है। ऐसा व्यक्ति उस प्रश्नों के सिवाय जिसके उत्तरों की प्रवृत्ति आपराधिक आरोप या शास्त्री या संप्रण की आशंका में डालने की है ऐसे मामले में संबंधित उन सब प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा जो ऐसी अधिकारी उससे पूछता है। पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन परीक्षा के दौरान उसके समक्ष किए गए किसी भी कथन को लेखबद्ध कर सकता है और यदि वह ऐसा करता है तो वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के कथन का पृथक और सही अभिलेख बनाएगा जिसका वो कथन वह अभिलेखित करता है। परंतु इस धारा के अधीन किया गया कथन सर्वे
दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। परंतु यह और है कि ऐसी स्त्री कथन जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 354, 354 क, 354 ख, 354 ग, 354 घ, 376, 376 क, 376 ख, 376 ग, धारा 376 घ, धारा 376 ड और धारा 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा। 162 धारा 162 पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना। कथनों का साक्ष्य में उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से या अध्याय यदि अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा और न ही ऐसा कथन या उसकी कोई अभिलेख चाहे वह पुलिस डायरी में हो या ना हो, न ही कथन का अभिलेख का कोई भाग ऐसी किसी अपराध की जो ऐसी कथन किए जाने के समय अन्वेषणाधीन था, जांच या विचारण में उसमें इसके पश्चात यथाबंधित के सिवाय किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाएगा। परंतु जब कोई ऐसा साक्षी जिसका कथन उपयुक्त रूप से लेखबद्ध कर लिया गया है किसी जांच या विचारण में अभियोजन की ओर से बुलाया जाता है, तब यदि उसके कथन का कोई भाग सम्यक रूप से साबित कर दिया गया है तो अभियुक्त द्वारा न्यायालय की अनुज्ञा से अभियोजन द्वारा उसका उपयोग ऐसे साक्षी का खंडन करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 145 द्वारा बंधित रीति से किया जा सकता है। जब ऐसे कथन का कोई भाग इस प्रकार उपयोग में लाया जाता है तब उसका कोई भाग ऐसी साक्षी को पुनः परीक्षा में भी तो उसकी प्रति परीक्षा में निर्दिष्ट किसी बात का स्पष्टीकरण के प्रयोजनों से ही उपयोग में लाया जा सकता है। इस धारा के किसी बात के बारे में न समझा जाएगा कि वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 के खंड 1 के बंधों के अंदर आने वाले किसी कथन को लागू होती है, अधिनियम की धारा 27 के बंधों पर प्रभाव डालती है। स्पष्टीकरण उपधारा 1 में निर्दिष्ट कथन में किसी तथ्य या परिस्थिति के कथन का लोप या खंडन हो सकता है यदि वह उस संदर्भ में ध्यान रखते हुए जिसमें ऐसा लोप किया गया है महत्वपूर्ण है, अन्यथा संगत नहीं होती है और कोई लोप किसी विशिष्ट संदर्भ में खंडन है तो नहीं तथ्य का प्रश्न होगा। धारा 163 कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना। कोई पुलिस अधिकारी या प्राधिकार वाला अन्य व्यक्ति भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में की धारा 24 में यथावर्णित कोई उत्प्रेरणा धमकी या वचन न देगा, न करेगा, न दिलवाएगा और न करवाएगा। किंतु कोई पुलिस अधिकारी अन्य व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी अन्वेषण दिन के दौरान किसी व्यक्ति को कोई कथन करने से जो अपने स्वतंत्र इच्छा से करना चाहे किसी चेतावनी द्वारा अन्यथा निवारित न करेगा। परंतु इस धारा की कोई बात धारा 164 के बंदों के प्रभाव न डालेगी। 164 संस्वीकृति और कथनों का अभिलेखित करना। कोई महानगर मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट चाहे उस मामले में आधिकारिकता हो या न हो, इस अध्याय के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान तत्पश्चात जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व किसी भी समय अपने से की गई किसी संस्वीकृति का कथन अभिलिखित कर सकता है। परंतु इस उपधारा के अधीन की गई कोई संस्वीकृति या कथन अपराध की अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में श्रव्य, दृश्य, इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा अभिलिखित किया जा सकता है। परंतु यह और कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मजिस्ट्रेट की कोई शक्ति प्रदत्त की गई है कोई संस्वीकृति अभिलिखित नहीं की जाएगी। मजिस्ट्रेट किसी ऐसी संस्वीकृति को अभिलिखित करने के पूर्व उस व्यक्ति को जो संस्वीकृति कर रहा है ये समझाएगा कि वह ऐसा संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है। यदि वह करेगा तो वह उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाई जा सकती हैं। कोई मजिस्ट्रेट कोई ऐसी संस्वीकृति तब तक अभिलिखित न करेगा जब तक उसे करने वाला व्यक्ति से प्रश्न करने पर उसको यह विश्वास करने का कारण न हो कि वह स्वेच्छा से की जा रही है। संस्वीकृति अभिलिखित किए जाने से पूर्व यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होना वाला व्यक्ति यह कथन करता है कि वह संस्वीकृति करने से के लिए इच्छुक नहीं है तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को पुलिस की अभिरक्षा में निरोध को प्राधिकृत नहीं करेगा। ऐसी संस्वीकृति किसी व्यक्ति की परीक्षा के को अभिलिखित करने के लिए धारा 281 से संबंधित